ये देखो आप गैप देखो, वैसे नहीं लगेगा पता, नहीं पता चल रहा है वैसे भी। हाँ गैप में ज़्यादा क्लियर होता है। नीचे से भी ऐसे लग रहा था हिल रहा है। हाँ नहीं हिल रहा है, वो क्लियर दिख रहा है, यहाँ से हिल रहा है। सो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं कोटद्वार शहर में, और कोटद्वार को कण्व नगरी भी कहा जाता है। कोटद्वार की स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे ऋषिकेश शहर की है। शहर को क्रॉस करते पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाती है, और यहाँ कोटद्वार में भी इसी तरह की स्थिति है। ये देखिए अभी ये सामने ही पहाड़ है, और अब यहाँ ये पुल को क्रॉस करने के बाद मैं चल दिया हूँ लैंसडाउन की तरफ। ये देखो ये पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। लैंसडाउन यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है कोटद्वार शहर से, और अभी थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे ही सिद्धबली धाम मंदिर भी है। उस मंदिर की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जो देख रहे हैं ये रास्ता, ये जो जा रहा है सीधा, ये जो मेरे राइट साइड में रास्ता गया है बिल्कुल सीधा, ये है सिद्धबली धाम मंदिर कोटद्वार। सो गाइस कोटद्वार शहर को क्रॉस करने के बाद और सिद्धबली धाम मंदिर के आगे से होते हुए अब मैं जा रहा हूँ लैंसडाउन के लिए। लैंसडाउन आज आपको मैं घुमाने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और अभी मैं हूँ कोटद्वार से दुगड्डा के बीच में। दुगड्डा कोटद्वार से 14 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ से जहाँ अभी मैं हूँ यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास दुगड्डा रह गया है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ दुगड्डा। ये देखिए लेफ़्ट साइड में मुझे मुड़ना है यहाँ पर, और ये पुल क्रॉस करके अब मैं आ चुका हूँ मेन दुगड्डा में। यह है दुगड्डा, आप इसको कस्बा कह सकते हैं जो भी कुछ। और ये इधर लेफ़्ट साइड में सड़क जा रही है ऋषिकेश के लिए, जिसकी कि मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। और मैं चल दिया हूँ लैंसडाउन के लिए। ये इस तरीके से सड़क चढ़ती हुई आगे को। अब यहाँ से लैंसडाउन की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। और आप लोग ये देखिए ये ट्रक वाले क्या क्या लिख के रखते हैं। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, तोड़ेंगे गरूर इश्क का हम इस कदर के सुधर जाएंगे, खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते में हम हॉर्न मारकर निकल जाएंगे। ऐसे कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। और ये नीचे की तरफ एक और लिखा है, दिल तो आशिक तोड़ते हैं हम तो सड़कों के राजा हैं, हम तो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको जो है इन ट्रक्स के पीछे लिखा मिल जाएगा ये लाइनें। कोई कोई तो बहुत ही बढ़िया लिखता है। और अब ये देखिए ये मोड़ आ चुका है डाइवर्जन। ये लेफ़्ट साइड में जो सड़क जा रही है जिधर ये ट्रक मुड़ रहा है, ये जा रही है पुड़ी के लिए, और मैं इधर राइट साइड में मुड़ गया लैंसडाउन के लिए। यहाँ से ये लैंसडाउन का मार्ग अलग हो गया है इस कोटद्वार पुड़ी मार्ग में से। और आगे का ये जो रूट है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रूट रहने वाला है। लैंसडाउन का मार्ग बहुत ही सुंदर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मोड़ आने वाले हैं। और डेस्टिनेशन के लिए जिनके लिए हम चलते हैं, मंजिलों के लिए, वहाँ तो हम पहुँच ही जाते हैं। जो मेन जो मज़ा होता है वो रास्ते का होता है, इन सड़कों का, इन मोड़ों का होता है। और ये देखिए भाई नेक्सॉन वाले भाई साहब पूरे जोश में हैं, बिना हॉर्न दिए ओवरटेक करके चले गए। Buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. और यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड में पहाड़ की स्थिति कुछ ऐसी है कि बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं आ रखी हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ पर रखा गया हो, ला के यहाँ पर रखा गया हो, उनके बगल में मिट्टी लगाई गई हो। इस तरीके से काफ़ी एरिया ऐसा आता है
बल्कि लैंसडाउन के इस रूट में ये जो लास्ट का 15 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें ये पत्थर इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कि अलग से ला के रखे हुए हों, बिल्कुल अलग होने को तैयार। ये देखो, ये सामने के पहाड़ में भी इसी तरीके से है, पत्थर पीसीज के रूप में रखे हुए हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े। काफ़ी देर पहले मैंने देखा था फर्स्ट व्यू ऑफ लैंसडाउन, और कम से कम 15 किलोमीटर पहले वो था, और वहाँ से लैंसडाउन ज़्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन यह है कि अब पहाड़ का रास्ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही पता नहीं कितने मोड़ और कितनी पहाड़ी ऊपर नीचे हमें करनी पड़ती हैं, तब जाके हम उस स्थान पर पहुँचते हैं। तो इस तरीके से दूरी काफ़ी लंबी हो जाती है। भले ही वो एरियल डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, लेकिन मुड़ते 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 जब चलते हैं तो वो दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का ये पहाड़, सब बेहतरीन नज़ारे हैं, बेहतरीन। दुगड्डा के बाद जैसे ही लैंसडाउन का सफ़र शुरू होता है ना, तो बढ़िया बढ़िया नज़ारा आने लगते हैं। और कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद दुगड्डा के से, और उसके बाद तो फिर कोई वही नहीं है कि हाँ भाई कितनी बढ़िया बढ़िया आपको सुंदरता देखने को मिलती है। और लगातार चढ़ाई, दुगड्डा के बाद से लगातार चढ़ाई बनी हुई है। एक भी जगह ऐसा नहीं कि हाँ भाई आप सीधे सीधे चले हों या कहीं ढलान आई हो। कंटिन्यू चढ़ाई है दुगड्डा के बाद से, जो 20-25 किलोमीटर का रूट है दुगड्डा के बाद, कंटिन्यू चढ़ाई वाला है। देखो ये पत्थर, ये देखो एकदम ऐसे रखे हुए हैं जैसे कटिंग करके तराश के यहाँ रखे हुए हों। तो भाई नेचर का जवाब नहीं है। इस तरफ ये काफ़ी ज़बरदस्त खाई और दूर दूर तक के पहाड़ दिखाई देते हुए, और बादल है नहीं तो यहाँ से कुछ जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उनमें भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल बादल हो रखा है दूर, तो बर्फ़ के पहाड़ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भाई जब मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ लैंसडाउन रोड पर, और अब पास में ही लैंसडाउन है। अब जल्दी ही वो मार्ग अलग हो जाएगा, लैंसडाउन वाला और तारकेश्वर वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने बोर्ड आ रहा है, लैंसडाउन तारकेश्वर मंदिर का बोर्ड आ चुका है। और ये देखिए ये डाइवर्जन है, यहाँ से अगर मैं राइट चला जाता हूँ तो मैं चला जाऊँगा तारकेश्वर के लिए, जिसकी की वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई है। और ये लेफ़्ट साइड में मैं चल दिया लैंसडाउन के लिए। अब यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर लैंसडाउन की दूरी रह गई है, लगभग 4 किलोमीटर। और चलिए चलते हैं लैंसडाउन के लिए, दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या वहाँ पर है घूमने लायक जगह। वैसे तो लैंसडाउन अपने आप में ही बहुत बढ़िया स्थान है, आप वैसे भी लैंसडाउन को घूमने आ सकते हैं। रुकने की भी यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था है, हर तरीके के छोटे बड़े यहाँ पर होटल हैं, रिजॉर्ट वगैरह हैं। ये ज़्यादा चौड़ा मार्ग नहीं है, थोड़ा सा अगर मान लो 2 बड़ी गाड़ी आ जाती हैं तो उनको निकलने में दिक्कत होगी। 2 कारें तो आराम से निकल जाती हैं, लेकिन ध्यान से चलने की ज़रूरत है फिर भी। और जैसे जैसे मैं लैंसडाउन की ऊंचाई पर चढ़ रहा हूँ दुगड्डा के बाद से ही, तो ठंडक में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, ठंडक बढ़ गई है। दोपहर का समय हो रहा है, नीचे इतनी ठंडक नहीं थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ठंडक हो गई है। नीचे और यहाँ के तापमान में कम से कम 8 से 10 डिग्री का अंतर है। और अब लैंसडाउन यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है। देखिए ऊपर ये बेंच वगैरह लगी हुई हैं बैठने के लिए। और यहाँ से ये देखो लैंसडाउन छावनी में आपका स्वागत है। तो गाइस लैंसडाउन छावनी के क्षेत्र में मैं आ चुका हूँ, ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये जो सड़क है ये आगे लैंसडाउन वगैरह को क्रॉस करके, और फिर आपका जो पौड़ी मार्ग है, कोटद्वार पौड़ी मार्ग जो हमने पहले छोड़ा था, उसमें जाके ये मिल जाएगी सड़क आगे। क्योंकि छावनी का एरिया है तो मैं फ़िलहाल वीडियो बंद कर देता हूँ और आपसे आगे मिलता हूँ किसी एक स्थान पर पहुँचकर। सो गाइस मैं आ चुका हूँ भुल्ला ताल एरिया में, और इस तरीके से है इधर कुछ भुल्ला ताल भी मैं चल के दिखाता हूँ। असल में मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, बारिश पड़ने लगी है। और इधर ये है गाड़ियों की पार्किंग, और इस तरफ से मैं आया हूँ। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर टिप एंड टॉप पॉइंट है, मैं भी वहाँ आपको लेके चलूँगा। लेकिन सबसे पहले भुल्ला ताल देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये झूले वगैरह लगे हुए हैं, और आगे नीचे टिकट वगैरह लेके बोटिंग वगैरह की व्यवस्था है। पब्लिक अभी यहाँ पर बहुत कम आई हुई है, क्योंकि अभी स्कूल वगैरह चल रहे हैं, तो जैसे गर्मियों वगैरह की छुट्टियाँ होंगी काफ़ी पब्लिक आती है घूमने के लिए। फिर भी ना होने में भी 8-10 गाड़ियाँ लगभग आई हुई हैं। और इधर ये कुछ कैफ़े वगैरह बने हुए हैं,
और यहाँ लिखा है देखो वेलकम टू भुल्ला ताल। इधर ये चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, खाने पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। सो गाइस इधर ये है टिकट का बोर्ड और मैंने टिकट ले लिया है। तो चलिए अब मैं नीचे की तरफ चलता हूँ। देखो इस तरीके की कुछ व्यवस्था है यहाँ भुल्ला ताल में। और ये पैदल मार्ग है, काफ़ी अच्छा इन्होंने सजाने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। और ये नीचे जो है ये ताल है जिसमें आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। इधर ये कुछ बैठने की व्यवस्था है। और ये वो टिकट है जो मैंने लिया है, 50 रुपये टिकट पड़ा है पर पर्सन के हिसाब से। और अगर मुझे बोटिंग करनी है तो मुझे 150 रुपये पे करने होंगे, लेकिन मुझे बोटिंग नहीं करनी है इसलिए मैंने 50 रुपये का टिकट लिया। और देखिए इस तरह से कुछ ये इधर ताल है, बोटिंग वगैरह की व्यवस्था है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई है। इधर ये बच्चों के खेलने वगैरह की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। तो कुछ इस तरीके से भुल्ला ताल का एरिया है। चलिए मैं उस तरफ चलता हूँ ज़रा। ये देखिए ये इस तरह से कुछ रास्ता है जिसमें आप इस पुल पे को होके उस तरफ जा सकते हैं, इस ताल के ऊपर को होके। ओह काफ़ी फिसलन इस पर हो रखी है गीला होने की वजह से, तो ध्यान से चलने की ज़रूरत है। इधर ये कुछ इस तरह ताल का दृश्य है जिसमें बत्तख वगैरह तैर रही हैं। और इधर ये बोटिंग वगैरह की व्यवस्था। देखिए मैं इस तरफ आ चुका हूँ और इस तरह का कुछ एरिया है ये, यहाँ पर भी बैठने का। उधर चेयर्स वगैरह की व्यवस्था है। अभी मैं उस तरफ था और इस पुल के माध्यम से, जो इधर ये लोहे का पुल है, इसके माध्यम से मैं इस तरफ आया हूँ। ये नीचे ताल है। ये देखिए यहाँ एक ये बोर्ड लगा है जिसमें उत्तराखंड के पीक्स दिखाए गए हैं। पहला शिवलिंग दिखाया गया है 21,467 फीट ऊंचाई पर। दूसरा है चौखंबा 23,418। तीसरा नीलकंठ 21,640 फीट। चौथा है नीचे की तरफ भागीरथी 22,493 फीट। पांचवा ओम पर्वत 20,312 फीट। और इधर नीचे की तरफ यह है नंदा देवी 25,645 फीट। तो चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं और दूसरे किसी पॉइंट पर जैसे कि टिप एंड टॉप वगैरह और आनंद लेते हैं उस जगह का। सो गाइस ये है टिप एंड टॉप की पार्किंग। देखिए इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और इधर ये है टिकट काउंटर और ये सामने से रास्ता है टिप एंड टॉप जाने का। चलिए इस पर चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके का वो व्यू पॉइंट है। ये ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, चलता हूँ मैं भी। ये इस तरीके से कुछ सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। देखो उधर से लोग आ रहे हैं। सीमेंटेड है ये, लेकिन इस पे कलर वगैरह कुछ ऐसा किया हुआ है और इस तरीके से थोड़ी रफ बनाई हुई है जैसे कि लकड़ी की हो, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, सीमेंटेड है ये। इस तरह से है कुछ ये पैदल मार्ग। और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी है। और ये टिप एंड टॉप फूड जंक्शन करके ये दुकान है, यहाँ आप कुछ खाना पीना कर सकते हैं। और इधर ये बेंच वगैरह लगी हुई है। देखो ये कुछ हट टाइप की बनी हुई है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था बैठने की। और वो जो सामने है वो है मेन टिप एंड टॉप। सो गाइस देखिए इस तरफ से मैं आया हूँ, ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, और ये है टिप एंड टॉप का व्यू पॉइंट। मेन पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ और ये नीचे की तरफ देखिए कितनी गहरी खाई है। सामने ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं और काफ़ी दूर तक की पर्वत श्रेणियाँ यहाँ से दिखाई दे रही हैं। दूर मौसम भी काफ़ी ख़राब है, बारिश वगैरह के हिसाब बना हुआ है, बादल काफ़ी हो रखा है। अगर ये मौसम ख़राब ना होता तो यहाँ से दूर पर्वत श्रेणियाँ भी दिखाई देती हैं, जो कि बर्फीली चोटियाँ वगैरह हैं वो दिखाई देती हैं यहाँ से, लेकिन बादल है तो दिक्कत है। और इधर ये गुमखाल वगैरह का एरिया है, तो जो यहाँ से लैंसडाउन से आगे रोड जाएगी कोटद्वार पौड़ी मार्ग पर, वो इसी गुमखाल वगैरह में को होकर फिर आगे जाके उसमें मिल जाती है रोड में। और नीचे देखिए कितनी गहरी खाई है, ऊँची ऊँची पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये नीचे जो आप मार्ग देख रहे हैं
ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये वो मार्ग है जो कि लैंसडाउन से और फिर आगे कोटद्वार पौड़ी मार्ग में जाके मिलेगा गुमखाल में को होके। और यहाँ देखिए ये जो रेलिंग है यहाँ का सीमेंट हटा हुआ है और अंदर के जो सरिया वगैरह है वो दिखाई दे रहा है। सो गाइज मैंने आपको टिप एंड टॉप पॉइंट दिखाया और इस तरीके से कुछ ये यहाँ पर देखिए, मैं वापस जाते हुए दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये पेड़ देखिए किस तरीके से स्थिति है इस पेड़ की। यहाँ पर ये बैठने का स्थान बनाया हुआ है, बेंच वगैरह लगी हुई है और इस प्रांगण में ये पेड़ देखो नीचे से आ रहा है और इसको यहाँ पर कवर करके और इस तरह से बैठने की व्यवस्था बनाई हुई है। सो देखिए मैं यहाँ से वापस चलता हुआ और ये वो रूट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था चलते हुए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टिकट लगता है टिप एंड टॉप पॉइंट का भी, जैसे बुल्ला ताल का टिकट लगता है इसी तरह यहाँ पर भी टिकट लगता है, लेकिन यहाँ 20 रुपये टिकट चार्ज है, जबकि भुल्ला ताल में 50 रुपये टिकट चार्ज था विदाउट बोटिंग और बोटिंग के साथ 150 रुपये। तो इस तरह से कुछ ये पॉइंट है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। सो देखिए गाइज मैं इस तिराहे पे आया हूँ और इधर एक ये संतोषी माता का मंदिर है, जहाँ इधर ये एक छोटा सा बोर्ड लगा है, लोग जा रहे हैं, पैदल मार्ग है। ये देखिए ऊपर की तरफ ये संतोषी माता मंदिर के लिए मार्ग है और यहीं से 100 मीटर पीछे एक व्यू पॉइंट है, सन व्यू पॉइंट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग जब आएँ यहाँ पर लैंसडाउन में तो इधर संतोषी माता मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ी समय की कमी है, इस वजह से मैं अभी ऊपर मंदिर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। पहले ये एक पॉइंट है जिसे सूर्यास्त बिंदु कहते हैं। यहाँ पर एक चौराहा टाइप का बना हुआ है और ये पहाड़ है, देखो छोटा सा चोटी इस पहाड़ की बनी हुई है और ये एक छोटा सा पेड़ इस पे है, ऊपर नीला आसमान, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। और ये जो पॉइंट है इसको सनसेट पॉइंट कहते हैं। यहाँ देखिए ये बोर्ड लगा है सूर्यास्त बिंदु सनसेट पॉइंट छावनी परिसर लैंसडाउन। काफ़ी अच्छे बड़े एरिया में है ये। इधर बेंच भी बनी हुई है बैठने के लिए और इस तरह का कुछ ये स्थान है। और आगे जो रास्ता जा रहा है लेफ़्ट साइड में, ये जा रहा है संतोषी माता मंदिर के लिए, जो यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर है उसका पैदल मार्ग, और फिर बहुत थोड़ा सा चल के मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ ये पॉइंट था जो मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा भाई रुक के आपको इसको भी दिखाया जाए। सो गाइस देखिए मैं इस स्थान पर आया हूँ, भीम पकोड़ा नामक ये जगह है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, जिसमें जो सबसे ऊपर का पत्थर है वो अगर हाथ उससे उसको हिलाते हैं तो वो हिलता भी है। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है भीम पकोड़ा, ये इस तरीके से बोर्ड लगा है। और चलिए मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ और पत्थर को हिलाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ के बारे में प्रचलित है कि जो ये पत्थर है ये भीम जी ने रखा था यहाँ पर, और ये पत्थर की जो शेप है वो पकोड़े जैसी है, इस वजह से इस जगह का नाम भीम पकोड़ा पड़ गया। अब देखिए मैं यहाँ ऊपर की तरफ आया हूँ और देखिए कितने बड़े पत्थर हैं और टनों वजनीय हैं, लेकिन फिर भी हाथ से हिलाने पर ये हिलता है पत्थर। चलिए देखते हैं इसको हिलाकर। बहुत थोड़ा सा हिलेगा, लेकिन वो मतलब नीचे गैप को देखने से महसूस होता है कि हाँ भाई हिल रहा है। नहीं चल रहा नहीं, वो मुझे लग रहा है किसी एक किनारे से आप जैसे करोगे ना, या तो इधर से या उधर से, तब थोड़ा सा महसूस होगा। आप उधर एंगल देखो, वहाँ नीचे से देखो जरा, वहाँ गैप जो है ना उस गैप को देखो, हिल रहा है। हाँ हिल रहा है। हाँ देखो हिल रहा है। ये बस यही है इसका ये मूवमेंट कि हाँ भाई हिलता है, फिक्स नहीं है, लेकिन इधर से ट्राई करूँ तो नहीं। हाँ देखो आप ट्राई करके। नहीं हाँ वो थोड़ा किनारे पे जाना पड़ता है ना, अब उधर किनारा दूर है तो इधर खड़े होके हो जाता है। ये देखो आप गैप देखो, वैसे नहीं लगेगा पता, नहीं पता चल रहा है वैसे भी। हाँ गैप में ज़्यादा क्लियर होता है। ये देखो है ना मूवमेंट, यहाँ से भी दिख रहा है। हाँ तो ये जो चीज़ है ना, आप कोशिश करो। हिल रहा है ना, फील नहीं हो रहा लेकिन हिल रहा है। हाँ नहीं वो नीचे गैप को देख के ज़्यादा क्लियर होता है। हाँ हिल रहा है, हिल रहा है। देख लो कितना विशाल पत्थर है और कैसे टिका हुआ है, ये पता नहीं कब से। बस ये प्रकृति है देखो। यहीं से दिखाई दे रहा है तो हिलता हुआ, नीचे से भी ऐसे लग रहा था हिल रहा है। हाँ नहीं हिल रहा है, वो क्लियर दिख रहा है, यहाँ से हिल रहा है। तो
हाँ हिल खुद रहा को है। फील नहीं हुआ ऐसे? हाँ दिख रहा है वो हिलता हुआ। सो गाइज ये है भीम पकोड़ा। अभी आपने देखा कि मैंने इस पत्थर को हिलाया, देखो, और वे ऊपर 2 जन लगे हुए हैं। सो गाइज देखिए ये वो रूट है जिससे भीम पकोड़े स्थान पर मैं आया हूँ, और इस तरीके से कुछ यहाँ की लोकेशन है देखिए। और ये है भीम पकोड़ा जो कि मैंने अभी आपको पास से दिखाया। और ये रूट कहाँ से शुरू होता है वो भी मैं आपको इस रूट पे आगे चल के दिखाऊंगा। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का ये मार्ग है जो ऑफ रोडिंग है टोटली। तो कार वगैरह भी आ सकती है लेकिन उसको लाना सुरक्षित नहीं है। ये वैसे पैदल मार्ग है या 2 व्हीलर आराम से आ सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं ये रूट आपको कि कहाँ से ये रूट निकला है मेन सड़क में से। चलिए यहाँ से चलते हैं। देखिए ये है वो रास्ता जो भीम पकोड़ा के लिए जा रहा है। लगभग 1 किलोमीटर का ये मार्ग है और टोटल ऑफ रोड है। तो वैसे गाड़ी जा सकती है लेकिन गाड़ी ना ले जाएं तो बेहतर है। 2 व्हीलर वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, पैदल चले जाएं, बाकी गाड़ी आगे तक जा सकती है। और ये टोटल ऑफ रोड मार्ग है भीम पकोड़े के लिए। और इसकी पहचान ये है कि ये यहाँ इस तरीके से कि ये मार्ग है, इसमें से ये यहाँ से निकलता है। और यहाँ एक ये बोर्ड लगा है छावनी परिषद हाई स्कूल लैंसडाउन, इस तरीके से इधर ये बोर्ड लगा है, ये देखिए। और ये मार्ग आगे की तरफ को जा रहा है। और पीछे से ये मार्ग जो आया है, मैं जिधर से आया हूँ तो इस तरफ से मैं आया हूँ। ये जो मार्ग है ये आगे लैंसडाउन का एक बाज़ार है, सदर बाज़ार, थोड़ा सा दुकानें वगैरह वहाँ पर हैं, छोटा सा बाज़ार है, उसमें को मैं निकल के आया हूँ। और बीच में जो है एक कल्पेश्वर महादेव मंदिर भी आया था। तो इस रूट पे को मैं आया हूँ। अगर आप इस तरफ से आते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आके, और फिर जब आप इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, ये जो पॉइंट है, और इसमें ये जो लेफ़्ट साइड में ऑफ रोड वाला रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है भीम पकोड़े के लिए। और यहाँ पर ये छावनी परिषद हाई स्कूल लैंसडाउन, ये बोर्ड भी लगा हुआ है ऊपर की तरफ। तो इस चीज़ को आप पहचान करके और इधर भीम पकोड़े के लिए जा सकते हैं। तो ठीक है गाइज, कैसी आपको वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।